पति ब्रह्मचारी। क्या लगा था तुझे कि मेरी बेटी को भांग पिलाकर, मेरे ही घर में सेंध लगाकर उसे मेरे ही खिलाफ खड़ा कर देगा? शायद तू भूल गया कि तू मेरा पालतू गुलाम था, मेरे दरवाजे पे पहरा देने वाला वो जानवर जिसे प्यार से पुचकारा तो जाता है, लेकिन गले में पट्टा बांधकर, ताकि वो अपनी हद याद रखे। भैया नहीं, भैया सूरज, सूरज भैया नहीं, छोड़े, छोड़िए, छोड़। सूरज भैया के गुस्से को कोई ठंडा कर सकता है तो वो ईशा भाभी है, और वो खुद ही होश में नहीं है। सूरज, भैया छोड़ो। बाप भगवान और पति हैवान, यही कहा है ना ईशा जी ने। अब उनका पति इंसान नहीं बल्कि हैवान ही बनकर जिएगा। ईशा भाभी ही है जो सूरज भैया के इस पागलपन को रोक सकती है। ईशा, ईशा उठो। ईशा, ईशा भाभी प्लीज आंखें खोलिए। ईशा भाभी, ईशा भाभी, आज आपको नीचे आना होगा, वरना सूरज भैया पर अब तक सिर्फ खून का दाग लगा है। आज उनके हाथ में सच में खून हो जाएगा। भाभी भैया को बचा लीजिए। भाभी प्लीज नीचे आ जाइए। भाभी, ईशा, ईशा भाभी, भाभी प्लीज नीचे आ जाइए। भाभी, सूरज जी पागल हो गए हैं ईशा, उनके सर पर खून सवार है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं। सूरज! पापा जी, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मेरा मरा मुंह देखोगे। पापा पानी, पानी।
जान दे दूंगा मैं इसकी। रख। ये काम मैं खुद करूंगा। पर हाँ, याद रखना, जिस दिन आपने मेरे पति या ससुराल वालों की खुशी पर नजरें डाली, तो उसी पल मैं ये पिंजरा तोड़ दूंगी। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत गुलाब सिंह। अगर मेरे सूरज पे आंच भी आई तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं, आपकी बेटी ईशा होगी। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप इसके खून से अपने हाथ गंदे करें, इसलिए जाने दीजिए इसे। ये इस लायक ही नहीं है कि इसे सजा दी जाए, क्योंकि सजा सबक सिखाने के लिए दी जाती है, लेकिन एक गुंडा कभी नहीं बदल सकता। निकल जाए यहाँ से। जा। आपकी नफरत बता रही है कि आपका निशाना चूक गया शायद। अब मुझे जलाना चाहती है ना, तो लीजिए। सूरज भैया, नहीं, रुक जाइए। तू बीच में मत बोल बंटी। ये मामला मेरे और ईशा जी के बीच का है और खत्म भी हमारे बीच ही होगा। आग लगाना चाहते हो, लगाओ खुद को। तुम जियो, मारो खुद को, काटो, जलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सबने समझाया, लेकिन सब सही निकले और मैं ही सिर्फ गलत साबित हुई। मैंने कितनी बार कोशिश की, पर तुम निकले गुंडे। आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, तुम आईएएस के ड्राइवर बनने की भी लायक नहीं। अगर इतनी नफरत की आग जला रखी है आपने मेरे लिए, तो जला के राख कर लेने देती ना मुझे खुद को। कैसे आग लगने दूं सूरज? कैसे एक बार और गुलाब सिंह को उसके मकसद में कामयाब होने दूं? नहीं सूरज, मत लड़ो मुझसे और परीक्षा मत लो मेरी, मैं टूट जाऊंगी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, पर प्लीज मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। मेरी मां के खून से सने हाथों को मैं कभी नहीं थाम सकती, समझे तुम? आखिरी बार पूछ रहा हूं ईशा जी, आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? आप मुझे सच बता रही हैं या नहीं? मुझे नफरत है तुम्हारे चेहरे से। नहीं देखना चाहती मैं इन आंखों को जो सिर्फ धोखा देती है। ठीक है ईशा जी, आज के बाद ये सूरज नहीं आएगा आपके पीछे, आपको आना पड़ेगा सूरज के पास। एक है ज़मीन
एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। सूरज, अपनी ईशा को माफ कर देना। ईशा सिर्फ तुम्हारी है और मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर हमेशा रहेगा। तुम्हारे आईएएस बनने के लिए मेरा ये बर्ताव जरूरी है। ईशा भाभी, संभालिए खुद को। सूरज भैया ने घर पर सबसे वादा किया था कि वो आपको लेकर ही घर आएंगे। सब घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई आपके बिना घर पर होली नहीं मनाएगा। तो ना बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। दादी, चाचू कब आएंगे चाची को लेकर? चाचू गए ना ब्लूटूथ, तो चाची को लेकर जल्दी आएंगे। क्या खाओगे, गुजिया या दही बड़े? जब तक चाचू चाची को नहीं लेके आते, ना मैं खाऊंगा ना मैं होली खेलने जाऊंगा। चाचू, चाचू, चाचू चाची कहाँ है? सेफ टाइगर। कुछ भी हरी, बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। अब अदिति, रिया, मोनिका, जल्दी जाओ गुलाल लेकर आओ। घर की बहू आई है, उसे भी तो गुलाल लगाओ भाई।
होली बहुत बहुत मुबारक हो ईशा, तुम लौट आई। नहीं आती दीदी। मैं वापस नहीं आई हूँ। मैं ब्लूटूथ और मोहल्ले वालों से मिलने आई। पूरा 1 साल यहाँ बिताया, बस फर्ज निभाने आई। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे आप लोगों ने होली नहीं खेली? सूरज ने मेरी माँ पर गोली चलाई है। आप लोगों का होली खेलना तो बनता ही है, क्यों? हैप्पी होली। पापा जी, अपनी इस बेटी को माफ कर देना। मजबूर हूँ रूखा बर्ताव करने के लिए। यही एक तरीका है अपने परिवार वालों को रंग लगाने का। अरे अच्छे से बजाओ, आज होली है। हंगामे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। होली है। सब लोग कितने दुखी हैं ईशा जी के जाने की बात सुनकर। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन्हें खुश करने के लिए। अब मुझे चलना चाहिए। चाची आप हमारे साथ नहीं रहेंगी क्योंकि मैं आपको परेशान करता हूँ इसलिए? नहीं ब्लूटूथ, तुम तो मासूम हो, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन बड़े जब पक्षपात करे तो वहां नहीं रुकना चाहिए। नहीं रहा जाएगा। कुछ भी आई, फिर एक बार गलती हो गई मुझसे समझने में। ये अमीर जादू की औलादे कभी किसी की नहीं हो सकती। मैंने ईशा के बारे में सोचा था ये सबसे अलग है, लेकिन आज इसने भी अपना रंग दिखा दिया। ये यहाँ पर हमें दादाकशी और बातें सुनाने आई थी। नहीं ताइबा, जहाँ तक मैं ईशा जी को समझता हूँ, वो भले अपने जुबान से कड़वाहट उगल रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पहली होली अपने ससुराल में मना गई। कुछ तो बात है जो ईशा जी हम सब से छुपा रही हैं और अपनी रस्में भी पूरी कर रही हैं। उस लड़की के आने की खुशी में तुम सबने उसके लिए क्या क्या नहीं बनाया। गुजिया, मिठाइयाँ, दही बड़े, लेकिन उस लड़की ने चखा तक नहीं।
जानती हूँ ताईमा, आपने ये सारी चीजें मेरे लिए बनाई हैं। मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। ईशा ने पूरे तरीके से इस परिवार और हमारे प्यार को भुला दिया है। बेहतर यही होगा कि तू भी उसे भुला दे। लेकिन पापा की ईशा जी, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन मेरे पापा को आघात पहुंचे ये मैं नहीं सह सकता, और ना ही आप ऐसा चाहेंगे। बस बहुत भाग लिया ये रांझा अपनी हीर के पीछे, अब हीर को आना पड़ेगा अपने ब्रह्मचारी रांझा के पीछे। मुझे पूरा यकीन है ईशा जी कि आज आप खुद मेरे पास आएंगे और सारा सच कबूल करेंगे, बताएंगे मुझे वो वजह जिसने आपको मुझसे दूर होने के लिए मजबूर किया है। आपको आना ही होगा ईशा जी। ये लड़ाई शेरा जीतेगा। लगे मेरे 200, मेरे 300, भीमा पर। सूरज भैया, आप यहाँ कैसे? आज मैं भी उतरूंगा मैदान में। बोल, कितने की दाव लगाएगा? क्या बात है, लगी मेरी आज 500 की। आपको जान से मारने वाला था ये 2 कौड़ी का गुलाम। आपने मुझे गोली क्यों नहीं चलानी दी? यही मरा पड़ा हुआ होता, सारा किस्सा खत्म हो जाता। वक्त आ गया है अनुराग, इस अध्याय का अंत लिखा जाए। आप क्या चाहते हैं? बोलिए मुझे, मैं खत्म कर दूंगा इस नौटंकी का। ये नाटक जहां से शुरू हुआ था, इसका अंत भी वहीं होगा। मतलब मैं समझा नहीं। ईशा की शादी से शुरू हुआ ये खेल, और अब ईशा की शादी ही इस नाटक का अंत होगा। फिर से होगी ईशा की शादी, और इस बार वहीं होगी जहां गुलाब सिंह चाहता है, क्योंकि मैं हूं उसका भाग्य विधाता। मैं ही लिखूंगा उसकी किस्मत। माना आपने पैदा किया है मुझे, बेटी नहीं मान सकते तो मत मानिए, पर मेरा सौदा करने का हक किसी बाप के पास नहीं है। अरे जीती जागती इंसान हूं मैं, दिल है, जान है, आत्मा है मेरी। खिलौना समझ रखा है जो जब मन किया अपने फायदे के लिए मुझे किसी और को सौंप दिया। हाँ, चुप हूं मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए, कि मेरी चुप्पी को कमजोरी या मजबूरी मत समझिए। नहीं करूंगी मैं शादी। अच्छा,
तूने कहीं फिर से सूरज के पास जाने का इरादा तो नहीं बना लिया गुड़िया? रीढ़ की हड्डी है मुझ में। सूरज के पास कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन दूसरी शादी भी कभी नहीं करूंगी। गुलाब हवेली में सिर्फ गुलाब सिंह का हुक्म चलता है, ये भूलना मत गुड़िया। शादी तो होगी तेरी, और वही होगी जहां मैं चाहूंगा। आज आपको आना ही होगा ईशा जी। आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती है ना, तो आपको आना ही होगा, वरना ये सूरज उगेगा नहीं बल्कि रास्त हो जाएगा। नहीं जाऊंगी सूरज के पास, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। रिया, रिया, हाँ चाचा जी। ये सारी तैयारियां ईशा के लिए थी ना? पर उसने तो दिखा दिया कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। तो अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, उठा के फेंक दे सब बाहर। चाचा जी पर तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठा के बाहर फेंक दे। सूरज भैया भी ना अकेला छोड़ा है मुझे वहां पर, और खुद आ गए यहाँ पर। अभी इस रिया की बच्ची को मजा चखाता हूं। मेरे ऊपर रन फेंक दिया। अरे ओ बदमाश लोफर, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझ पे रंग लगाने की? हाँ, तेरी तो ना आज मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी। आया बड़ा अरे सुन तो ले, बिल्ली जैसे क्यों झपट रही है तू? अरे बंटी हूँ, बंटी बंटी। सूरज भैया मैं दोस्ती प्यार की। बंटी? हाँ बंटी तू? हाँ मैं। तू भेष बदल के रंग लगाने आया? बेटा आज तो तू गया। नाम शेरा है और दहाड़ हीथड़ जैसी। दम नहीं है क्या? मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। सूरज, सूरज ठीक तो होगा ना? कहीं वो बड़ी मुसीबत में तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा।
ईशा जी। ओए होए 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 होए, क्या ही होगा बेचारे का। मतलब हीर ने ठेंगा दिखा दिया तो रांझा दीवाना होकर मरने यहाँ आ गया। पर ठीक है, इसकी ये इच्छा भी मैं आज पूरी कर दूंगा। बच के नहीं जाएगा तू सूरज आज यहाँ से। जब तक मैं सूरज को ठीक ठाक सही सलामत शांत देख ना लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये दाइमा पापा जी इतने उदास को लग रहे हैं। हे भाग्य बिहारी, 8 बज गए, सूरज का कुछ पता नहीं कहाँ होगा। कब से फोन लगा रही हूँ, सूरज भैया ना फोन उठा रहे और ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। देवर जी, आप फोन लगाइए, आपका फोन जरूर उठाएगा। किया था भाभी, अभी फोन किया था, पर मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। ईशा के जाने के गम ने उसे भीतर से तोड़ दिया है, लेकिन जुनून है कि वो ईशा को वापस लाकर ही दम लेगा। मम्मी जी, कहीं देवर जी छुई मुझी को लाने के लिए गुलाब हवेली तो नहीं चले गए? हे भगवान, कहीं सच में देवर जी गुलाब जी को मारकर खूनी ना बन जाए। तारीकी अपनी काली जुबान बंद रखेगी। माँ, आपको याद है ना सूरज ने क्या कहा था कि अब रांझा नहीं जाएगा हीर को मनाने, हीर खुद उसके पास आएगी। और जहां तक मैं अपने भाई को जानता हूं ना, वो जिद्दी कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा कि ईशा उसके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगी। बस अब डर मुझे इस बात का है कि इन सब के चलते वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। माँ, इसका मतलब सूरज चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं, पर कहाँ? क्या हुआ शेरा? हाँ? क्या हुआ? मार, मार, जोर से मार। चेरा, 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 चेरा। भैया ये पागलपन छोड़िए और चलिए यहाँ से। अरे ओ फाइटर, भैया को हाथ दबाए ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बंद कर, ये फाइट हो गया। चला जा बीच से, चला जा यहाँ से। नहीं भैया, नहीं, आपको लिए बिना एक इंच नहीं हिलूंगा यहाँ से, समझे? और खबरदार, अगर किसी ने सूरज भैया को ललकारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच, आपको आना पड़ेगा। भैया ये पागलपन किस लिए? ईशा भाभी के लिए ना, ईशा भाभी को बुलाना है ना आपको। मैं उनको फोन कर। ना कोई फोन, ना कोई संदेशा, मुझे खुद आना हो गया। अगर ईशा जी मुझे चाहती है तो इस राज्य की दिल की पुकार ईशा जी तक जरूर पहुंचेगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी, गाँव से भरी।
ईशा जी, मुझे कोचिंग में फर्स्ट आने की खुशी सूरज के साथ सेलिब्रेट करनी थी, पर सूरज पता नहीं कहाँ रह गया। मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा, कहाँ रह गए थे? इतने कॉल्स किए, इतने मैसेजेस किए, पर एक रिप्लाई नहीं। वो थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी ईशा जी, इसलिए वो। तो क्या बत्ती से निकल रहा? लो तेरी क्लास। भाभी वो क्या है ना, भैया आपको इमरजेंसी सरप्राइज करना चाहते थे। ईशा जी, वो आज आप अपने कोचिंग में फर्स्ट आई ना, तो एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है ना पति की तरफ से। अंगूठी? सूरज, पर ये तो बहुत महंगी लग रही है। इतने पैसे? ईशा जी, जब आम खाया जाता है तो गुठलियां नहीं गिना करते, हाँ? और वैसे भी आपके पति ब्रह्मचारी के लिए पैसे कमाना चुटकी बजाने जितना आसान है। तुमने फिर से गुंडागर्दी की? बिल्कुल नहीं ईशा जी। अच्छा, फिर शर्ट निकालो, निकालो शर्ट। जी 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 मत करो, निकालो शर्ट वरना मैं खुद निकाल। झूठे, इतनी चोटें आई है और कह रहे हो कि मैंने गुंडागर्दी नहीं की। सच कह रहा हूँ ईशा जी, मैंने गुंडागर्दी नहीं की। फिर क्या किया? वो थोड़ी सी स्ट्रीट फाइट की। स्ट्रीट फाइट? वो यहाँ से लेफ्ट जाके 100 कदम की दूरी पर साउथ में पुराना बंद पड़ा कारखाना है, उसी में होती है ये स्ट्रीट फाइट। बस वहीं पर फाइट की और जो इनाम में पैसे मिले उससे आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आया। नहीं चाहिए मुझे ये गिफ्ट, जिससे तुम्हें इतने घाव सहने पड़े। नहीं चाहिए, वापस दे आओ। ईशा जी, आपने अपने कोचिंग क्लासेस में टॉप किया है, इस खुशी के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है, हाँ? अगर मैं गिफ्ट नहीं लेकर आता तो कैसा पति कहलाता, आप भी सोचिए ना। सूरज, महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। प्यार से एक फूल भी लाते ना, तो भी मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। फूल? हे भोलेनाथ, आज आपसे एक फूल उधार ले रहा हूं। जब कल पूजा करने होगा तो आपको वापस चला दूंगा। ये लीजिए, आपके लिए फूल। तो वादा करो, फिर कभी स्ट्रीट फाइट में नहीं जाओगे। वादा करता हूँ ईशा जी, अब मैं स्ट्रीट फाइट में उसी दिन उतरूंगा जब आप मुझसे इतनी नाराज हो जाएंगी कि मेरे मनाने के बाद भी आप नहीं मानेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर से वादा रहा ईशा जी कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। इसका मतलब सूरज वही गया है जहां पर स्ट्रीट फाइट होती है।
ईशा जी, आपके बिना मेरी जिंदगी इतनी दर्द भरी होगी। मरने का मन बना के आया है, अपना भी उसूल है सूरज। अपन जीतने के लिए मारता है, किसी को मारने के लिए नहीं। तेरा शेरा कहाँ जा रहा है? इस अखाड़े में कोई है मर्द का बच्चा जो आए और मुझसे लड़े? नहीं है किसी के बाजुओं में दम जो आकर मुझे मारे? है कोई मर्द का बच्चा तो आए और लड़े मुझसे? मैं लड़ूंगा। ये जहर तेरे शरीर में उतरेगा और तेरी आत्मा तेरे शरीर से छू मंतर। मरने के शौक से आया है ना, बस एक पंच खाएगा और मरेगा आज। मैं जानता हूँ आप मुझे मार खाते हुए नहीं देख सकते। आपको लौट के आना ही होगा ईशा जी, मेरे घर पे भी और मेरी जिंदगी में भी।